हेलो गाइस, आज हम ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ट्यूब कट ब्लाउज़ है, बिल्कुल सिंपल है। स्लिप स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वही दिखता है आपको डिज़ाइनर, बाकी कुछ डिज़ाइन नहीं है इसमें। तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। और इसके जो फ्रंट में जैसा शेप है, जैसा डिज़ाइन है, वैसा बैक में भी है। तो जिस तरह का बैक है इस तरह से भी बता देंगे आपको, अगर चाहिए तो थोड़ा चेंज करके भी बता सकते हैं। आप देखिए पूरा वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, वैसे लगा लेना है आपको। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी शोल्डर का निशान लगाने के बाद में लेंथ और डार्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारा 14 इंच है और डार्ट पॉइंट 10 इंच है। तो इस तरह से दोनों जितने भी हैं उतने पे लगाना है, कुछ कम ज़्यादा करके नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे आप लगा लो। अभी निशानों को थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे ताकि बराबर ये दिखाई दे, और वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा लंबा कर लेंगे ताकि हमको यूज़ करना है बाद में। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। और डार्ट पॉइंट वाले को छोटा सा ही थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्ट्रेट दिखाई दे। इस तरह से आपको लगा लेना है निशान। तो ये 2 निशान 3 निशान हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम शोल्डर वगैरह नापेंगे। तो शोल्डर आप देखिए कितना है, 15 इंच है। तो ठीक है, तो 15 इंच है तो उसके हाफ पे करके लगाना है आपको निशान। तो 7 हाफ पे यहाँ पे लगा देना है। तो अभी जितना है उतने पे लगाना है, हमको यूज़ नहीं करना है ऊपर का। लेकिन आपको यहाँ निशान लगाना ज़रूरी है, तभी आपको आर्मोल का लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ ये सब निकलेगा, या बॉडी का लेंथ जो भी है ब्लाउज़ का, ये पूरा निशान लगाने के बाद ही निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। लेकिन इसकी कटिंग जो है पूरा ऊपर तक नहीं करेंगे हम, थोड़ा कम करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 1 इंच डाउन किया, 2.25 पे ब्रॉडिंग का लिया नेक का, और वहाँ पे शोल्डर का स्लोप दे दिया। और यहाँ पे नेक हमारा 9 इंच डीप है तो 9 इंच पे मैंने निशान लगाया। ये थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, लेकिन आप 9 इंच है तो 9 इंच पे लगाओ, कोई बात नहीं। जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से कर लेना है। 7 इंच पे मैंने आर्मोल को उतारा, वहीं पे लगाना है निशान। और जहाँ लगाए वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो अपर चेस्ट को वहीं नापना है, जितना है उसको 4 से डिवाइड करना है। और उसके बाद में आधा इंच का बढ़ा लो। चाहिए तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डार्ट के ऊपर है, डार्ट आप कम ज़्यादा देते हो तो बढ़ा सकते हो। और वहीं पे देखिए मैं ऐसे करके टर्न करके मैंने नापा। तो ये आर्मोल जितना हमारा है उतना निकल गया है, यानी कि 16.5 हमारा मेजरमेंट है। तो जिस भी भाई ने भेजा है उनको वो आप बराबर चेक करो आप, कि मैं जो नाप रहा हूँ बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो वहीं पे मैंने ऐसा नापा तो बराबर आर्मोल था, तो वहीं पे छोड़ दिया मैंने। वहाँ पे निशान को थोड़ा बड़ा कर लिया मैं, तो वहीं पे डन हो गया है। वहाँ पे आर्मोल जो है फिक्स कर लेना है। तो आपको अगर आर्मोल और थोड़ा नीचे करके चाहिए तो नीचे भी कर सकते हो, वहीं पे चाहिए तो वहीं भी कर सकते हो। लेकिन इस तरह के ब्लाउज में आपको थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर मैंने निकाला, 10 से डिवाइड किया तो 36 फुल बस्ट है। तो 10 से करेंगे तो 3.5 एक सूत होता है, 3.5 पे ही लगाना है। और यहाँ पे पौना इंच नीचे माइनस करके, और फिर 1/4 इंच के करीब मैंने ऐसा नीचे डाउन कर दिया, और इस तरह का शेप लगाया। देखिए मैं उतना ही शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का, बहुत नहीं लगा रहा हूँ। तो उतना ही लगा लेना है पहले, जब मैं अलग तरीका बता रहा हूँ आज। इस तरह से ऊपर आपको शेप में चाहिए तो शेप में दो, सीधा जाना है तो सीधा जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। मैं आपको दोनों ये बता देता हूँ। पहले इस तरह से मैं निशान लगा के बाद में इसको कट को चेंज कर दूंगा। अब आपको ऊपर का हिस्सा कितना रखना है, कितना दिखाना है, क्या करना है, आप देख लो कि अपने हिसाब से। आप अगर ज़्यादा ऊपर रखना चाहते हो बस्ट को कवर करते हुए तो और लंबा जा सकते हो, थोड़ा नीचे रहना है तो नीचे रह सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना यहाँ करना है आप कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए डीप नेक का निशान के ऊपर से मैं नेक का निशान लगा के इस तरह का शेप दे दिया, जैसा मुझे लगा। इस तरह का डीप नेक है तो शेप आएगा। आप थोड़ा ऊपर नेक रहेगा तो बराबर शेप आएगा इमेज जैसा। तो ये डीप नेक की वजह से थोड़ा शेप में फ़र्क है, तो आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और मैं बढ़ा दिया, क्योंकि डार्ट में थोड़ा बड़ा मारने वाला हूँ इसलिए मैंने बढ़ा दिया। तो देखिए मैंने 1 इंच का डार्ट यहाँ पे लगाया। यहाँ पे डार्ट ठीक तरीके से लगाना है, नहीं तो आपका चिपकेगा नहीं बॉडी में। जो भी ये पार्ट है जो यहाँ पे ट्यूब कट में अक्सर जो है वहाँ पे लूज आता है, जहाँ का हिस्सा मैं अभी ड्राइंग किया राउंड वाला। तो आपको अच्छी तरह समझ के वहाँ डार्ट लगाना है। तो 1 इंच का कम से कम लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से मैंने शेप दे दिया। नीचे 2.5 इंच का डार्ट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है, बैठ जाएगा। क्योंकि अपर चेस्ट में सिर्फ आधे इंच का ही फ़र्क है, तो इसके लिए आपको 2.5 इंच का ही लगाना है। और यहाँ पे दोनों सीम को बराबर कर लेना है, जैसे मैंने अभी किया है। इस तरह से करके अभी प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से ये बराबर शेप हो जाएगा। तो ये देखिए जो अभी बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वेस्ट का मेजरमेंट निकालेंगे। तो जितना उधर था 2.25, यहाँ पे इधर माइनस करके, और जो भी आपका वेस्ट है 31,
तो इस तरीके से 7:45 पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे आपको जो भी नीचे का हिस्सा है आपको छोटा जितना करना है कर सकते हो, यानी कि 1 से लेकर 1.5 इंच के बीच में कर सकते हो। तो आप 1.25 इंच पे मैं लगा रहा हूँ, तो आप जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। या 1.5 इंच भी लगाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 इंच भी लगाते हो तो नहीं होगा। बस थोड़ा सा यही दिखता है कि झुका हुआ दिखता है बैग, तो आप अपने हिसाब से समझ के कर लेना। ठीक है, अभी इस तरह से मैंने वेस्ट को बंद किया, अब साइड को भी बंद कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे अपर चेस्ट पे अगर लगता है कि ज़्यादा लूज़ दिखता है तो और टाइट कर सकते हो, क्योंकि डार्ट के हिस्से में कम जाता है। तो आप यहाँ चेक कर लेना कि आपको अगर बड़ा लगता है तो यहाँ दबा देना, क्योंकि यहाँ पे लूज़ ज़्यादा होने का चांस होता है। अक्सर यहीं पे लूज़ आता है अपर चेस्ट पे, इस ब्लाउज में। बस्ट वगैरह जो है अगर बराबर है तो भी वहाँ लूज़ होता है। तो आप चेक करके इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, शेप अपने हिसाब से चेंजिंग करना है कर सकते हो, नहीं करना है ठीक है, तो लगता है तो छोड़ दो वहाँ पे। ये हिस्सा हम नाप के देखेंगे कितना इंच आ रहा है। तो देखिए 6.25 इंच आ रहा है। तो मैं लिख के रख लेता हूँ, क्योंकि जब स्ट्रेप वाले या जब बनाएंगे हम, जो आपको इमेज में नेट का पार्ट दिखता है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लिया आपको समझने के लिए कि इतना हिस्सा हमारा यहाँ पे सामने का स्ट्रेप आएगा। आप यहाँ से टोटल में एक आधा इंच कम कर सकते हो, 1 इंच कम कर सकते हो। तो इस तरह से करोगे तो बराबर आएगा। ठीक है, आप जंपिंग वाला कोई कपड़ा लगाते हो नेट वगैरह, तो आप जो है थोड़ा कम कटिंग कर लेना, जो भी मेजर निकलेगा। अभी ये फ्रंट का निकला है, बैक का मैं अभी बताता हूँ कितना निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैं बैक भी इसी पे ड्राइंग कर देता हूँ, क्योंकि इतना ये स्मॉल छोटा ब्लाउज है कि ये बहुत ही कम कपड़े में हो जाता है। बहुत ही मतलब एकदम समझ लो 1/4 इंच भी आपका कपड़ा है तो भी उसमें भी हो जाएगा, मतलब क्वार्टर मतलब पाव मीटर, उसमें भी ये हो जाता है ब्लाउज। तो इस तरीके से ये ब्लाउज बनता है। तो देखिए मैंने जितना अपर चेस्ट था उसका मैंने 4 से डिवाइड किया था, ऊपर लगाया मैं, और यहाँ पे साइड नाप के निशान लगा लेना है। अभी मैंने सीधे रखा है, थोड़ा सा शेप दे देंगे तो अच्छी तरह से, मतलब ये अच्छा शेप में दिखाई देगा। लेकिन अभी मैंने स्ट्रेट ही रखा है। अभी यहाँ पे लेंथ निकाल रहा हूँ मैं, तो ये साइड का निशान है, मैंने मार लिया, थोड़ा क्रॉस किया है। आप सीधा भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो साइड यहाँ का था वही साइड मैंने वहाँ लगा लिया है। अब यहाँ पे सीधा निशान एक लगा लेना है, 2 निशान यहाँ लगाएंगे हम, क्योंकि डार्ट भी पीछे लगाएंगे तो ही अच्छी तरह दिखेगा। भले आपको डार्ट ना लगाना हो कोई बात नहीं है, डार्ट को कटिंग करके क्लोज करके उसको चिपका के और आप जो है कपड़े पे डायरेक्ट बिना डार्ट का कटिंग करके कर सकते हो। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप डार्ट लगा के कटिंग करते हो तो डार्ट लगा के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको लगे वैसा। फिटिंग दोनों सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक्स्ट्रा लाइन कर लिया, और थोड़ा सा भी 1/4 इंच का डार्ट देके मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लिया। तो थोड़ा सा मैंने वेस्ट नापा और थोड़ा सा बढ़ा के, यानी कि 1/4 इंच के करीब डार्ट का मैंने बढ़ा लिया। तो इस तरह साइड हो गया। यहाँ हम डार्ट लगाएंगे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, डार्ट तो बाद में मैं फोल्ड करके लगाऊंगा तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का डार्ट आ जाएगा बैग में। डार्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो स्ट्रेट नहीं बैठता है। कभी भी वेस्ट में डार्ट देना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से शेप बैठता है। तो भले आप क्लोज कर दो, मत डालो, कोई बात नहीं है, लेकिन कटिंग में इस तरह का शेप आना चाहिए, जो डार्ट का प्रॉपर शेप होता है वो आना चाहिए, तभी अच्छी तरह बैठेगा। और उसके बाद हमें इतना हिस्सा कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना छोटा ब्लाउज है, आप कपड़े पे कटिंग करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना कम कपड़े में हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फ्रंट ओपनिंग में मत बनाना, आप बैक ओपनिंग के साथ आप बना सकते हो इसको, तो ये एकदम प्रॉपर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऊपर का पार्ट जो आप देख रहे हो डिजाइन वाला, वो आपको नेट में लगाना है तो नेट में लगाओ, जॉर्जेट में लगाना है तो जॉर्जेट में लगाओ, जिसमें लगाना है उसमें लगा सकते हो। तो किस तरह से कटिंग होगा मैं कोई रफली कपड़े पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब ये डार्ट को आपको यहाँ से ऐसा शेप नहीं दिखाना है, आपको स्ट्रेट लेके जाना है तो वो भी कर सकते हो। तो क्या करना है, इस तरह क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद में टेप लगा के चिपका देंगे बाद में, हम पहले इसको शेप को सुधार लेंगे। तो इस तरह से कभी भी इस तरह से करने के बाद ही शेप को सही करना है आपको, तभी शेप आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसे करोगे डार्ट के बिना, यानी कि ऐसे कटिंग में अगर करोगे तो वो शेप नहीं आता है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इस तरह क्लोज करके शेप को सही कर लो, जैसा भी चाहिए वैसा कर सकते हो। ठीक है, अभी डार्ट को मैं देखिए बंद कर दिया और यहाँ से कटिंग कर दूंगा, तो ये जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा। आपके ऊपर है, यहाँ चाहिए तो यहाँ करो, आप पहले आपने कटिंग किया था वहाँ करना है तो वहाँ करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कुछ चेंजिंग वगैरह आराम से हो जाता है। तो ये अभी बराबर ही आएगा, कहीं से भी कटिंग करोगे एक ही जैसा आएगा। फिटिंग फिटिंग में कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो कटिंग शेप में कटिंग करना था प्रेसेस कट में वो मैंने कर दिया है, बराबर हो गया है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, यहाँ पे साइड देखो मैंने नाप के निशान लगाया था तो चेक करके दिखाया, ये बराबर है। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर देंगे बैक
नेक के पार्ट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डार्ट को कटिंग करेंगे, हाफ हाफ फोल्ड करके कटिंग कर लो। तो देखिए मैंने मार्किंग किया था उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो इधर उधर चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अभी कटिंग करने के बाद इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद में स्ट्रेट कर लेना है नीचे का पार्ट। नीचे का पार्ट स्ट्रेट कर लेंगे तो क्या होगा, ज्वाइंट करेंगे तो जिस तरह का गड्ढा आपको दिख रहा है वैसा दिखाई नहीं देगा, स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरीके से कभी भी आपको कर लेना है, सीधा कटिंग मत किया करो यहाँ पे। कभी भी सीधा बहुत लोग कटिंग करते हैं, वो ठीक नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता ही होता है, हल्का सा ऊपर की तरफ खिंचता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करोगे तो इस तरह से एकदम सीधा आता है। तो आपकी मर्जी है, देखो किस तरह से आपको जमता है वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप क्लोज करना है तो क्लोज कर दो, और नहीं तो डार्ट के साथ रखना है तो डार्ट के साथ कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले ऊपर का हम शेप लगा देंगे, थोड़ा अपने तरीके से चेंज करके लगाएंगे, थोड़ा और डीप कर देंगे। आपको तो स्ट्रेट दिख रहा है बैग में, लेकिन मैं थोड़ा डीप करके सुंदर कर देता हूँ इसको, ताकि और भी इसके अंदर लुक आ जाए। तो स्ट्रेट वाला तो नॉर्मल दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है। लेकिन इस तरह से कटिंग करोगे तो लुक अच्छा आ जाएगा ब्लाउज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये ट्यूब कट ब्लाउज़ है, ट्यूब कट ब्लाउज़ बोलते हैं इसको, तो इस तरह का होता है। ठीक है, तो इस तरह से टेप लगा के बंद करना है आपको। तो इस तरह से बंद करके आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करोगे तो कोई डाट वाट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बराबर बैठ जाएगा। तो ये रख के मैं दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह का ये लो हो गया है। तो अब बैक का भी हम मेजर निकालेंगे कि मतलब स्ट्रेप कितना निकला है। आगे का तो मैंने बताया आपको 6.25 निकला था, अभी बैक का कितना निकलेगा वो भी हम काउंट करके यहाँ पे देख लेंगे। तो इस तरह से करोगे तो कोई अल्टर नहीं आएगा, बराबर आएगा। तो आपके पास अगर कोई नहीं है नाप के इस तरह से करने वाला, जैसे कई बार ऐसा होता है किसी को पहना के दिखा जाता है, लेकिन कोई नहीं है, तो इस तरह से आप काउंट करके कर सकते हो। तो जितना 6.25 था फ्रंट को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया, अब यहाँ बैक पे रखा तो जो भी हमारा है ये बराबर हमारा निकल गया है। तो 1534 निकला है टोटल, टोटल 1534 है। तो इस तरह से स्ट्रैप जो है अब हम बनाएंगे, जो वो नेट का पार्ट आप देख रहे हो उसको हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक कपड़ा लिया है आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रख लेना है। उसके बाद में स्लीव्स का लेंथ देखना है, तो जितना पट्टा शोल्डर पे रखना है उतना नाप लो, और जितना हमको 9 इंच नीचे लेना है 9 इंच ले लो। लेकिन उसके डिज़ाइन के अंदर देखो 9 से ये बड़ा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा गैदरिंग आया है वहाँ पे, तो उस तरह का लुक भी देना चाहते हो तो थोड़ा और बढ़ा लो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेजर करके और उस तरह का लेके करना है आपको। तो उतनी जितना ये बनता है उतनी चौड़ाई पहले, मतलब उतनी लंबाई पहले कटिंग कर लेना है। तो देखिए स्ट्रेट मैंने लाइन लगाया, वो आपको दिखता नहीं होगा लेकिन मैंने स्ट्रेट लगा लिया है। अब जो मैंने मेज़र किया था वह वो यहाँ पे नापना है। ठीक है, तो उतने पे आपको निशान लगा लेना है। तो जितना हमारा था जो मैंने अभी नापा फ्रंट और बैक का 1534, तो उतने पे निशान लगा लेना है। और जब हम कटिंग करेंगे तो बढ़ा लेंगे मार्जिन के लिए, लेकिन उतने पे ही निशान लगाना है। तो ये हमारा हो गया ऊपर का, जो मतलब शोल्डर के पार्ट, जो नेक का जो एरिया दिखता है, लाइन दिखता है, वो नेक का पार्ट है ये। ठीक है, अभी हमारा ये नीचे का स्लीव्स का जो लटका हुआ दिखता है, वो यहाँ पे अगर शेप में देना चाहो तो शेप में दे सकते हो, और नहीं तो सीधा देना है तो सीधा दे सकते हो। तो आप बराबर पे भी रखोगे इस तरह से स्ट्रेट तो भी बराबर आएगा, आप उसको शॉर्ट करोगे तो भी आएगा। आपके ऊपर है कि किस तरह का आपको चाहिए, मतलब लूज वाला चाहिए या बिल्कुल फिटिंग वाला चाहिए। मॉडल ने जो पहना है एकदम फिटिंग वाला है, तो उस तरह से लूज हाथ उठाओगे तो उठेगा नहीं। तो इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का दिक्कत होगा, उठेगा लेकिन क्या है कि पूरा ऐसा कपड़ा बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि ये तो आर्मोल में कुछ है नहीं, फ्री तो है ही है, उठ तो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से चाहिए तो ऐसा नहीं कटिंग करना। अभी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ कि उस तरह से टाइट करके कटिंग करना। तो इस तरह का शेप लगा के करना है तो कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है कैसे करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करके गेदर मारेंगे तो ये नीचे का पार्ट इस तरह दिखेगा, ये एरिया पूरा गेदर करना है आपको। तो इस तरीके से एकदम बराबर ये गिरेगा वहीं पे स्लीव्स का पार्ट। तो गेदर बहुत छोटा मारा जाता है, अगर उस तरह का नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ इस तरह से करके, और नीचे का पार्ट थोड़ा और टाइट कटिंग कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह से भी हो जाता है, उस तरह से भी हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर डमी पे लगा के सेट करके गैदरिंग करके चेक करके लगता है। तो आपके पास अगर डमी नहीं है तो इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बैठेगा, लेकिन इसी तरह से कटिंग करके हम लोग बिठाते हैं और ये हिस्से को गेदर मार देते हैं तो ये बैठ जाता है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो डमी पे चेक करोगे तो बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं रख के दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखाई देगा ये। तो इस तरह से रख के आप चेक करके बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैं नाप के पहले आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एकदम यहाँ का पार्ट एकदम स्ट्रेट आना चाहिए, जो भी हमने स्ट्रेट कटिंग किया है। और यहाँ पे पूरा गेदर होगा 1.5 इंच तक गेदर करके अब पूरा इस तरह से झुकाना है, काफ़ी चौड़ा रखना है, मैंने कम रखा है। इस तरह से करके
करके यहाँ का पार्ट गैदर होगा तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा होगा स्लीज में पूरी की पूरी गिर जाएगी नीचे की तरफ। तो स्ट्रेट पार्ट वहाँ रखना है, देखिए नेक की तरफ, और बाकी ये राउंड वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रखना है। तो ऑटोमेटिक ये बराबर गिर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो आपको जब बनाओगे तब समझ में आएगा ये, क्योंकि ये ऐसे हम नहीं बता सकते, ये डमी में होता, डमी पे सेट करके दिखाते तो आ जाता। लेकिन ये इतना छोटा ब्लाउज है कि डमी पे करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो इसलिए आपको बताया था मैं। तो इस तरीके से डमी पे ही ये सेट होता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो किसी डमी के अंदर अगर स्लीज लगी हुई है, उस डमी पे बिठाओगे तो एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन कोई कोई डमी में तो ज़्यादातर होता ही नहीं है स्लीज, तो उसमें क्या है, किसी को आप पिन्हा लो, अब पिन्हाने के बाद में इस तरह से रख के चेक करोगे, किसी भी लड़की को या कस्टमर को पिन्हा के इस तरह से चेक करके आप सेट कर सकते हो कितना गेदर लगेगा, कैसे होगा, ये बैठ जाएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से ये बैठेगा। अभी मैं ये रख देता हूँ, ये हो गया मेरा, ये कटिंग हो गया है। अभी मैं ये रख के दिखा देता हूँ कि ये कटिंग कैसा है। अगर आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो ये मेरा कटिंग जो है बिल्कुल ईजी तरीका है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से कटिंग कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको कुछ भी दिक्कत होता है, तो मुझे मैसेज करना, कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।